Hey everyone, welcome to Premium Learnings. My name is Neha and in this lesson we are going to talk about algorithm. तो क्या होती है algorithm? वो हम समझते हैं. Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. Algorithm is a set of rules which are used to solve real life problems. Of course, algorithm से हम real life problems को solve करते हैं. क्योंकि सपोज मैं एक एग्जाम्पल लूँ आपके लिए. एग्जाम्पल मैंने लिया, तो जब भी हम कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम सबसे पहले उसका डिजाइन बनाते हैं एंड देन उसको हम डेवलप करते हैं. करेक्ट? ये आपने कहाँ पढ़ा है? ये इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है या एक सब्जेक्ट हम बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. वहाँ इस चीज को डिस्क्राइब किया गया है कि किसी भी चीज को हम डायरेक्टली नहीं डेवलप कर सकते. उसको डेवलप करने के लिए हमें उसका डिजाइन बनाना बहुत जरूरी है. क्यों ऐसा? Because it's not like you construct anything and destroy again and again you have to create the same thing. यदि कुछ उसमें मिस्टेक हो गया हो तो सपोज एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ. ये एक एरोप्लेन बनाया है, ठीक है? ये एरोप्लेन बनाया है. ओवर अ टाइम ऐसा लगा कि यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई है इस एरोप्लेन को बनाने में. तो आप क्या करेंगे? इसको डिस्ट्रॉय करेंगे एंड देन यू हैव टू रिकंस्ट्रक्ट इट अगेन. तो ये कुछ एक सॉल्यूशन नहीं होता है. तो इसलिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक डिजाइन बनाते हैं. जो भी चीजें हमें बनानी है उसके हम डिजाइन बनाएंगे और जब वो डिजाइन को पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे, जैसे ही वो पूरा एनालाइज हो जाएगा उसके बाद हम चीजों को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करेंगे. तो ये एक अच्छा वे है चीजों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. सिमिलरली यदि मैं आपको बात करूं अपने कंप्यूटर की लैंग्वेज में, डिजाइन हमें क्या करना है नाउ. यहाँ यदि मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो मैं डायरेक्टली सॉफ्टवेयर नहीं बनाता. उस सॉफ्टवेयर को बनाने के पहले एक मुझे उसका डिजाइन क्रिएट करना पड़ेगा. क्लियर है क्या? एक डिजाइन हम क्रिएट करेंगे और जब उस डिजाइन को हम एनालाइज करेंगे, एनालाइज किसके फॉर्म में करेंगे? हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्म में हम उसको एनालाइज करेंगे एंड देन हम एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम डेवलप करेंगे. अब ये सारी चीजें कैसे होती है, और यदि आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अभी एल्गोरिथम क्या चीज है, फिर प्रोग्राम क्या है, एल्गोरिथम कौन लिख रहा है, कहाँ लिखते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो डेफिनेशन क्या कहती है एल्गोरिथम की? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स defined in a specific order to do certain computation. मतलब एक सेट ऑफ रूल्स है ये जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर को परफॉर्म करता है या एक टास्क को परफॉर्म करता है, और बोल सकते हैं इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम. और कैसी प्रॉब्लम्स? कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को. यदि इंटरव्यू में कभी आपसे पूछा कि एल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या है तो आप इतना सा भी बता सकते हैं, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स. व्हिच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स. अब मैं इस डेफिनेशन को आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ ना. सेट ऑफ रूल्स से क्या मतलब है? आपने देखो, रेसिपी पता है क्या आपको? आप रेसिपी देखते हो और कुछ खाना बनाते हो. तो आज हम सीखेंगे चाय बनाने की रेसिपी. कैसे चाय बनती है? तो कैसे बनेगी? आप सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे, देन आप कंटेनर उसके अंदर रखेंगे, ऊपर रखेंगे एंड देन कुछ उसमें वाटर डालेंगे, उसको बॉईल आने देंगे, मिल्क ऐड करेंगे. फिर आप क्या करेंगे? उसमें कुछ शुगर, टी लीफ ऐड करेंगे एंड देन बॉईल आने पर स्ट्रेनर से हम उसको स्ट्रेन कर लेंगे. क्लियर है? ये जो रेसिपी है ये क्या है? सेट ऑफ रूल्स है. मतलब आपको चाय बनानी है तो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. सेट ऑफ रूल्स है इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. एक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए. ऐसा नहीं कर सकते कि आपने गैस ऑन किया और शुगर और टी डाल दिया तो काम नहीं होगा. एक स्पेसिफिक ऑर्डर मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है? तो सिमिलरली जब हम ये प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो क्या होगा? हमारी चाय बन जाएगी. करेक्ट? हमारी यहाँ पर चाय बन जाएगी. ठीक है? तो
ये एक स्टेप्स है। और सिमिलरली जब हमें एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम बनाना होता है, एक प्रोग्राम है सपोज के अंदर मुझे बनाना है प्रोग्राम को, तो उसको फॉलो करने के लिए हमें एल्गोरिथम लिखनी पड़ती है। एल्गोरिथम लिखना पड़ता है, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखना पड़ता है, जिसको देखकर हम फिर बाद में कुछ प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। अब क्या बोल सकते हैं हम कि ये एक ना ब्रिज की तरह काम करती है, लाइक इट्स अ ब्रिज बिटवीन द नेचुरल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन एंड सिंटेक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसको हम समझते हैं, मतलब ये एक ब्रिज की तरह काम करती है एल्गोरिथम। मतलब यार जो भी पर्टिकुलर एक इंसान है जो प्रोग्राम जो हमें एल्गोरिथम लिख के देगा, ठीक है, वो कौन हो सकता है, मतलब हु कैन राइट द एल्गोरिथम, कोई भी लिख सकता है जिसको उसके डोमेन का अच्छा नॉलेज है। यदि मैं डॉक्टर की बात करूं तो यदि मैंने एक डॉक्टर है, वो पीएचडी है, किसमें पीएचडी है, वो मेडिसिन में पीएचडी है, और यदि उसको बोला है कि एक मेडिसिन आपको बनानी है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लगेंगे, तो आपको कुछ स्टेप बताएगा, और उस स्टेप को फॉलो करके मैन्युफैक्चरर्स क्या कर सकते हैं, मेडिसिन को बना सकते हैं, है ना, कैप्सूल या मेडिसिन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो मतलब मेडिसिन का उसने क्या दिया, डॉक्टर ने ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि क्या कैसे कैसे फॉलो करना है, तो ये एक एल्गोरिथम है। ऐसे ही जब हमें प्रोग्रामिंग बनानी होती है तो क्या होता है, हम जब भी प्रोग्रामिंग बनाते हैं तो हमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं, और उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेस पर ही हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन है किस लैंग्वेज में लिखना है हमें एल्गोरिथम, अभी तो वो सिंपल लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, या फिर मैथमेटिकल नोटेशंस हम यूज कर सकते हैं हमारी लैंग्वेज में। नाउ अब यदि आपको समझ में आ रहा होगा ये चीजें, तो अब ये एक क्वेश्चन और है कि कहाँ हमें ये लिखना है। तो अब हम ये कहाँ लिख सकते हैं, हम इसको कहीं भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम उसको MS वर्ड में लिख दें, या किसी पेपर पे लिख दें, या फिर हम उसको जहां हमें कन्वीनियंट रहेगा हम उसको वहां लिख सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब हमें कुछ मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि हम तो MS वर्ड में लिखना है, हम पेपर पे नीचे लिख दे, कहीं भी लिख दो, तो हमें सेट ऑफ रूल्स लिखने हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं, तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहेगा, ऑफ कोर्स रहेगा, क्योंकि हमें इसको कंपाइल थोड़ी ना करना है। नाउ अब एक क्वेश्चन आता है कि हमें एल्गोरिथम किस लैंग्वेज में आखिर में लिखना चाहिए। तो हम जब भी एल्गोरिथम लिखते हैं उसको हम हमेशा C++ में ही लिखना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो C और C++ लैंग्वेज को अच्छे से समझते हैं। इवन स्कूलों में भी हमने ये स्टार्ट किया हुआ है C लैंग्वेज पढ़ाना, तो सब अच्छे से समझ में आए कुछ इस तरीके की लैंग्वेज में एल्गोरिथम को लिखना हम प्रेफर करते हैं। इसलिए जो भी हम आगे लिखने वाले हैं एल्गोरिथम्स को, वो सब C लैंग्वेज में ही लिखेंगे। ओके, तो अब कैसे लिखना है हमारा जो एल्गोरिथम है, हम हमारा फर्स्ट एल्गोरिथम लिखने वाले हैं, और वो भी होगा एडिशन का। 2 नंबर को ऐड करना है, 2 और 3 5 बताएगा जो, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम है, आप लोग सब फैमिलियर होंगे, ये C का एक प्रोग्राम है। इसमें हम क्या करेंगे, 2 नंबर को हमें ऐड करना है यहाँ पर। तो इसकी जो एल्गोरिथम होगी वो क्या होगी, ये एल्गोरिथम है। तो सबसे पहले सपोज एक टास्क दिया है किसी ने, एक पर्सन है, उसने टास्क दिया कि मुझे एक एल्गोरिथम लिखना है कि मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, ये 2 नंबर मुझे ऐड करने ही, तो वो मैं उसकी एल्गोरिथम कैसे लिख सकता हूँ। तो उसके फ्रेंड ने कहा कि चलो मैं आपको हेल्प करता हूँ। उसने कहा कि क्या करना चाहिए, हमें एल्गोरिथम लिखनी है, 2 नंबर को ऐड करना है, तो 2 वेरिएबल तो चाहिए रहेगा, कहीं से तो प्रोग्राम स्टार्ट होगा, और फिर 2 वेरिएबल मुझे चाहिए रहेंगे जहाँ मुझे वो 2 डेटा को रखना पड़ेगा, नंबर को रखना पड़ेगा, और उन नंबर को मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, और फिर उसको डिस्प्ले कर देंगे और स्टॉप कर देंगे प्रोग्राम को। ये बहुत सिंपल है। तो ये क्या हो गया, ये उसने एल्गोरिथम बता दिया उसके फ्रेंड ने। तो अब इस एल्गोरिथम को देखकर उसके फ्रेंड ने C लैंग्वेज में क्या किया, एक प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट किया। कैसे किया, उसने 2 नंबर को यहाँ स्कैन किया। देखो ये जरूरी नहीं है, ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। तो जो एल्गोरिथम का बेसिक मोटिव है वो क्या था कि 2 नंबर को आप इंसर्ट कर दो और ये वाला ऑपरेशन लगाओगे जैसे ही, तो आपको सम दे देगा। तो यहाँ पर तो देखो सम लिखा हुआ है, इसकी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं C = A+A, ठीक है, ये लिखा। और हमें उसको प्रिंट कराना भी जरूरी है, क्योंकि प्रिंट नहीं कराएंगे तो आंसर कैसे दिखेगा। तो यहाँ पर हमने उसको
प्रिंट करा दिया, हम सम भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही करली ब्रेसेस एंड होगा तो हमारा प्रोग्राम भी स्टॉप हो जाएगा और एंड हो जाएगा। तो ये चीजें हैं एल्गोरिथम में। तो एल्गोरिथम क्या होती है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, और या फिर हम बोल सकते हैं ये डिजाइन हो सकती है, जिसको देखकर हम हमारा सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग को डेवलप करते हैं। और हम हमारी एल्गोरिथम को कैसे एनालाइज करते हैं? हम इसको दो चीजों में एनालाइज करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रिस्पेक्ट में और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के रिस्पेक्ट में। और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ये मेरे अपकमिंग वीडियोस में हमने एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो आप वो वीडियोस भी जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एल्गोरिथम क्या है और उसका क्या यूटिलाइजेशन है, कौन लिखता है, कहाँ लिखता है, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है या नहीं है। तो आई थिंक आपको सारे आंसर मिल चुके होंगे। And if you really like my video, please do like, comment and subscribe. Thank you for watching Premium Learnings. See you in next videos.